मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है, जब आप चुप रहेंगे तब परमेश्वर आपके लिए बोलेगा। प्रियो, ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर आपके लिए खड़े नहीं होंगे, आपके लिए परमेश्वर नहीं बोलेंगे, आपकी सहायता के लिए परमेश्वर आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेंगे। मनुष्य बेशक आपके लिए खड़ा न हो, मनुष्य बेशक आपकी मदद न करे, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं और परमेश्वर आपके पिता हैं। परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेंगे। ऐसा मत सोचना प्रियो कि आप चुप हैं तो आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। परमेश्वर जो सामर्थी है, परमेश्वर जो शक्तिमान है, वे आपके लिए खड़े होंगे। परमेश्वर आपके लिए अनेक से रास्ते खोलेंगे। बेशक सब रास्ते बंद हो जाए, आपको कोई मार्ग नजर न आता हो, लेकिन इस बात को अवश्य जान लीजिए, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमेश्वर का दरवाजा खुला रहता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तब सरल और सीधा मार्ग परमेश्वर हमारे लिए निकालते हैं। परमेश्वर प्रियो आपकी और मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे आप रात को परमेश्वर को पुकारे या कभी भी किसी समय परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देंगे। आपकी आवाज को, आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेंगे। प्रियो, ऐसा नहीं है कि आपने अगर रात को परमेश्वर को पुकारा और रात को परमेश्वर नहीं सुने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारे लिए हर समय जागते हैं, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो या फिर चाहे शाम ही हो, परमेश्वर आपकी जरूर सुनेंगे। हमारे परमेश्वर हर समय हमारी सुनते हैं, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता कभी सोते नहीं हैं। आपकी आवाज पर परमेश्वर ध्यान लगाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप प्रार्थना में क्या कह रही हैं, आपने किस बात को प्रार्थना में रखा है, यह सब परमेश्वर जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप चुप रहेंगे तब परमेश्वर आपके लिए बोलेंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होंगे। सबसे अच्छा वचन में हम इस बात को देख पाते हैं, जब यूसुफ चुप रहा तब परमेश्वर उसके लिए खड़े रहे। प्रियो, आप सब बहुत अच्छे से यूसुफ के बारे में जानते हैं। हम में से कोई भी जन यूसुफ के जीवन के बारे में अनजान बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत बार इस कहानी को पढ़ा है और हर बार एक अच्छा वचन हमने सुना है। प्रियो, यूसुफ को उसके खुद के सगे भाइयों ने बेच दिया था। बाइबल प्रियो यह बताती है कि यूसुफ के बड़े भाई यूसुफ से जलते थे, क्योंकि यूसुफ के जो पिताजी थे वे यूसुफ से भी बहुत प्रेम करते थे। वे उनके बुढ़ापे का सहारा था। लेकिन इस बातों को देखकर जो यूसुफ के भाई थे वे यूसुफ से जलने लगे थे, क्योंकि यूसुफ के पिता ने यूसुफ को एक बहुत ही अच्छा अंगरखा बनाकर दिया था। और जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि पिताजी केवल यूसुफ से ही प्रीति करते हैं, तो यूसुफ के भाइयों को यूसुफ के प्रति बहुत घृणा महसूस हुई। इसलिए यूसुफ के बड़े भाइयों ने यूसुफ के साथ बुराई की
उसे पहले गड्ढे में डाल दिया, फिर उसे बेच दिया। यूसुफ को एक नौकर की तरह जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी, उसकी बोली लगाई गई। लेकिन प्रियो, यह सब हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ थी। यह सब हुआ, उसके जीवन में इतना सब कुछ दुख आया, लेकिन प्रियो बाइबल यह बताती है कि उसने एक बार भी परमेश्वर पर उंगली नहीं उठाई कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अपनों ने मुझे इतना धोखा दिया, मेरे अपनों ने मुझे त्याग दिया। उसने एक बार भी ऐसी शिकायत नहीं की, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, यूसुफ ने ऐसा दर्द जरूर महसूस किया होगा, मेरे अपनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन प्रियो, यूसुफ को अपने परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा था। उसे पता था, बेशक मेरे भाइयों ने मुझे त्याग दिया है, बेशक मेरे भाइयों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन मेरे साथ वह स्वर्गीय पिता है, मेरे साथ वह जिंदा खुदा है जो मेरी मदद करेगा, जो मुझे आगे लेके जाएगा। प्रियो, यह सब उसके जीवन में जो कुछ हुआ वह योजना से था। प्रियो, यूसुफ के भाई यह सोच भी नहीं सकते थे कि हमने जिस भाई को बेच डाला, जिस भाई के साथ विश्वासघात किया, वह इतने अच्छे पद पर नियुक्त हो जाएगा। उन्होंने यह सोचा भी नहीं था। यूसुफ के भाइयों को तो ऐसा लगा, बस यूसुफ का नाम खत्म, यूसुफ की कहानी खत्म, हमने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है, अब वह कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर है उसकी कहानी फिर कौन खत्म कर सकता है? जिसकी कहानी की शुरुआत ही परमेश्वर ने की है, तो बीच में उसे कौन छोड़ सकता है? यूसुफ के साथ परमेश्वर थे। और प्रियो, सच में जब यूसुफ पोतीफर के घर में गया तो उस पोतीफर ने भी इस बात को देखा कि यूसुफ के संग परमेश्वर है, वह जिस काम में हाथ लगाता है वह सफल हो जाता है। प्रियो, यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया, लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ ऊंचे पद पर स्थापित हुआ। वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना, और जब पूरे मिस्र देश में अकाल पड़ा तब केवल अनाज यूसुफ के पास इकट्ठा था। बाइबल प्रियो यह बताती है, उत्पत्ति 50 के उसके 20 से लेकर 21 तक वचन में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। प्रियो, यह बात यूसुफ ने अपने भाइयों से कही जब यूसुफ के भाई अकाल से तंग होकर यूसुफ के पास अनाज लेने के लिए आए, और उन्होंने जब यह देखा हमारा छोटा भाई प्रधानमंत्री बना है, जिसे हमने मरा हुआ घोषित कर दिया, जिसे हमने बेच डाला, वह प्रधानमंत्री बना है, तो वे सब देख के अचंभा कर रहे थे। उन्हें लगा ये कैसे हो सकता है। तब यूसुफ ने कहा, तुम लोगों ने बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है। प्रियो, यूसुफ के पास इतनी अच्छी उपलब्धि थी, इतना अच्छा ऊंचा पद था,
वह प्रधानमंत्री था, वह अपनी एक बोल पर अपने भाइयों के साथ बदला भी तो ले सकता था। वह यह भी तो सोच सकता था, मेरे साथ विश्वासघात किया, अब मेरे पास ही आए हो। वह ऐसा कह सकता था, निकल जाओ मेरे सामने से, तुमने मुझे भेजा, तुम क्या मेरे भाई हो जो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं। प्रियो, वह ऐसा कर सकता था क्योंकि उसके पास एक पद है और वह अपने उस पद के कारण अधिकार से बोल सकता था। उसके पास अधिकार था, वह बुराई के बदले में बुराई कर सकता था, वह बदला भी ले सकता था, वह जैसे को तैसा भी कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने यहां तक कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। प्रियो, यूसुफ अपने भाइयों के परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी तैयार हो गया। प्रियो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या जो आपके साथ बुराई करते हैं उनके साथ आप भलाई कर सकते हैं? या आप सोचते हैं, तूने मेरे साथ बुराई की ना, समय आने दे, बदला लेकर रखूंगा, तेरे से तो बदला लूंगा, मैं तेरे से हिसाब लूंगा जो तूने उस जगह पर मेरे साथ ऐसा किया था। एक बार समय मेरा भी आने दे। यूसुफ का तो प्रिय समय आ चुका था, वह बदला ले सकता था, पर उसने नहीं लिया। उसने बुराई के बदले में बुराई नहीं किया। प्रियो, आप भी बुराई के बदले में बुराई मत करें। अगर कोई आपके साथ बुराई करता है तो आप चुप रहें। आप इस बात को प्रार्थना में रखिए, क्षमा कीजिए। परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने ऊंचा उठा देगा। वे आपको देखने के लिए सिर उठाएंगे कि और आपको देखेंगे आप कितने ऊंचे पद पर स्थापित हो चुके हैं। जो आपको सोचते होंगे यह खत्म हो गया, इसका नाम खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन मेरे प्रियो, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। प्रियो, आपको भी जितने लोग सोचते होंगे कि आप नीचे रहेंगे, आपके साथ हो सकता है बहुत से लोगों ने धोखा किया हो, बहुत से लोगों ने विश्वासघात किया हो, आपके साथ बुरा किया हो, लेकिन प्रियो, आप मत करना। वे आपको देखेंगे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त होते हुए। वे आपको देखेंगे कि हमने सोचा यह खत्म, लेकिन इसकी तो एक नई शुरुआत हो चुकी है। ऐसा प्रियो हो सकता है, जब यूसुफ के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं। और मेरे प्रियो, इस बात को आज ही अवश्य जान लीजिए, परमेश्वर उन लोगों के साथ रहते हैं जो अपना पलटा स्वयं नहीं लेते हैं। जब आप चुप रहते हैं तब परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं। परमेश्वर उन लोगों के साथ रहते हैं जो बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से लेते हैं। प्रियो, यूसुफ अकाल के समय भी अपने भाइयों का और उसके परिवार का पालन पोषण करता रहा। प्रियो, मैं आज आपको इस वचन के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको तुच्छ समझे, आपको नीचा समझे, आपको समझे कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें क्षमा कर दीजिए। बुराई के बदले में बुराई न करे परंतु भलाई करे, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए प्रभु बेहद दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं। आपके वचन प्रभु जीवित है, आपके वचनों में सामर्थ है प्रभु।
हमें प्रभु ऐसा हृदय दीजिए, हमें ऐसे मन से परिपूर्ण कीजिए कि हम हर एक को क्षमा कर सके, हम हर एक के साथ प्रेम से पेश आ सके। जैसा प्रभु आपका स्वभाव था उसी स्वभाव में हम बढ़ते चले जाएं, उसी स्वभाव में आगे चलें प्रभु। हम प्रभु ऐसी दया सहायता कीजिए प्रभु, हमारे जीवन में केवल आपकी इच्छा पूरी हो, केवल आपके चलाए हम चल सके, ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।